स्टूडेंट, मैं कुंज बिहारी जिंदल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज लेकर आया हूं कक्षा 12 विषय गणित विविध प्रश्नावली 3 का 17वां प्रश्न, जो कि इस प्रकार है। मैट्रिक्स का मान दिया है, 3 मैट्रिक्स दे रखी है, गुणा में बराबर में दे रखा है 0। आपको मान निकालना है x का। तो यहाँ से यदि इसको हल करें तो देखते हैं x की वैल्यू किस प्रकार से आती है। यहाँ देखें कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ हैं 1 into 3 की। यहाँ देखें 3 इसमें पंक्तियाँ, 3 इसमें स्तंभ 3 into 3 की। पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति के बराबर अर्थात गुणन संभव है। जो प्राप्त मैट्रिक्स होगी वो होगी 1/3 की। तो यहाँ से गुणन करें तो क्या आएगा, पंक्ति का स्तंभ से पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या आया गुणा, 1 का 1 से गुणा किया 1, x का 4 से गुणा किया प्लस 4x, 1 का गुणा 3 से किया प्लस 3। पहले स्तंभ से गुणा हुआ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का 1 से गुणा किया 2, x का 5 से गुणा किया 5x, 2 का 1 से गुणा किया प्लस 2। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 का 3 से गुणा करेंगे 3 प्लस x का 6 से गुणा किया 6x, 1 का 5 से गुणा किया 5, बराबर में आपको गुणा में दे रखा है 1 2 3, बराबर आपको दिया है शून्य मैट्रिक्स 0 के बराबर। इनका यदि जोड़ करें तो यहाँ से प्राप्त होता है 4x प्लस 3 और 1 4, 5x प्लस 2 और 2 4, 6x प्लस 5 और 3 8, गुणा में 1 2 3 बराबर 0। यहाँ देखें एक पंक्ति है, 3 स्तंभ है 1 into 3 की। यहाँ देखें 3 पंक्तियाँ हैं, स्तंभ 1, जो प्राप्त मैट्रिक्स होगी वो 1/1 की होगी, अर्थात एक ही इसमें क्या होगा, अवयव होगा, एक पंक्ति एक स्तंभ। तो यहाँ से देखें तो क्या आता है, गुणन संभव है। पंक्ति का गुणा स्तंभ से करेंगे, 4x प्लस 4 का गुणा 1 से किया तो यहाँ से क्या आया 4x प्लस 4। 5x प्लस 4 का 2 से गुणा किया, 2 पंजे 10, 10x, 2 का 4 से गुणा किया प्लस 8, प्लस तीसरे अवयव का तीसरे अवयव से गुणा किया, 6 का 3 से किया 18x और 3 का 8 से किया 24, बराबर 4x और 10 14 18, 14 और 18 हो गए 32x, प्लस 24 और 8 32 और 4 36, बराबर 0। पक्षांतरण किया 32x बराबर प्लस का 36 उधर गया माइनस, x का मान चाहिए -36 में भाग दे दिया 32 का और 4 से काट दिया, 4 8 32, 4 नाम 36। तो x का जो मान आया निकल कर वो आया माइनस का 9/8, अर्थात x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस की 9/8। अगला क्वेश्चन 18वां, मैट्रिक्स B का मान दिया, सिद्ध करके लाना b² माइनस a प्लस डी b बराबर bc माइनस ad I2। I2 आपका इकाई मैट्रिक्स है 2/2 में जो दिया है नीचे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए b² का मान चाहिए, तो b² निकालेंगे। b² बराबर होता है b का गुणा b से, तो b² बराबर आया, b की वैल्यू रखी a b c d गुणा में b की वैल्यू a b c d, दोनों का गुणा करें तो b² बराबर क्या आया, पंक्ति का गुणा
स्तंभ से करेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ ए का ए से गुणा किया ए स्क्वायर, बी का सी से गुणा किया प्लस बी सी। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ए का बी से गुणा किया ए बी, बी का डी से गुणा किया बी डी। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ सी का ए से गुणा किया ए सी, डी का सी से गुणा किया सी डी। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बी का सी से गुणा बी सी, डी का डी से गुणा प्लस का क्या आया डी स्क्वायर। ये तो मान है बी स्क्वायर का। आपको पता है क्या दिया है LHS में a प्लस डी का गुणा b से करना है। तो यहाँ से मैं LHS लेता हूँ तो LHS बराबर क्या आया, LHS दी बी स्क्वायर माइनस a प्लस डी गुणा b। इसकी वैल्यू RHS के बराबर आनी ही चाहिए। तो यहाँ से बी स्क्वायर का मान तो दिया ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, यहाँ से ए सी प्लस सी डी, बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी का गुणा बी से करना है। बी का मान दे रखा है ए बी सी और डी। ए प्लस डी का भीतर गुणा करेंगे तो यहां से क्या आएगा, यहां से आया ए प्लस डी का भीतर गुणा किया तो ये तो क्या लाइन है बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, यहाँ से ए सी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी का ए से गुणा किया, ए का ए से किया तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस ए का डी से किया तो क्या आया ए डी। यहाँ से लिखें बी का गुणा करना है। बी का गुणा यदि मैं ए प्लस डी से करूँ तो यहाँ से क्या आएगा, बी का ए से गुणा किया तो क्या आया ए बी, बी का डी से गुणा किया प्लस क्या आया बी डी। यहाँ से ए का सी से गुणा किया तो क्या आया ए सी प्लस ए का सी से किया, सी का डी से गुणा किया तो क्या आया सी डी, डी का ए से गुणा किया तो क्या आया ए डी और डी का प्लस डी से गुणा किया तो क्या आया डी स्क्वायर। यहाँ से दोनों का क्या करना है माइनस, तो दोनों को यहाँ से घटाना है। तो घटाने पर क्या प्राप्त होता है ए स्क्वायर प्लस बी सी में से ए स्क्वायर प्लस ए डी गया तो आपको पता है क्या आया ए स्क्वायर से क्या गया ए स्क्वायर, क्योंकि इसको लिखें ए स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस का इससे गुणा किया तो माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ए डी से गुणा किया तो माइनस का ए डी, ए बी प्लस बी डी, माइनस का गुणा किया इससे तो माइनस का ए बी और माइनस का बी डी से किया तो माइनस का बी डी, ए सी प्लस सी डी का माइनस ए सी से गुणा किया माइनस ए सी, माइनस का प्लस से किया माइनस का सी डी, बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी का किया ए डी, माइनस का प्लस से गुणा माइनस का डी स्क्वायर। काटें यहाँ से क्या बचा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, क्या बचा बी सी माइनस ए डी। यहाँ से ए बी से ए बी गया, क्या बचा बी डी से बी डी गया, क्या बचा शून्य। यहाँ से ए सी से ए सी गया, सी डी से सी डी गया, क्या बचा जीरो। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, क्या बचा बी सी माइनस बी सी माइनस डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, माइनस का कौन बचा है ए डी। आप पता है यहाँ से मैंने बी सी माइनस ए डी इसमें से क्या ले लिया कॉमन, बी सी माइनस ए डी कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ 1 0 0, यहाँ क्या बचा 1। आपको पता है यहाँ से क्या आया बी सी माइनस ए डी, ये कौन सी मैट्रिक्स है 2/2 की इकाई मैट्रिक्स दे रखी है। तो यहाँ से आपकी साइड कौन सी प्राप्त हुई LHS आपने ली और प्राप्त कौन सी हुई RHS। अर्थात कह सकते हैं
LHS बराबर है RHS। अगला प्रश्न 19वां, ए मैट्रिक्स दिया, बी मैट्रिक्स दिया, आपको इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले लें, चूंकि एक बार आपको ये दिया है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी कैपिटल बी, दोनों का गुणा करें तो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। सूत्र होता है पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। आप पता है ये कैपिटल ए का स्क्वायर है, कैपिटल बी का स्क्वायर है, तो सबसे पहले कैपिटल ए का स्क्वायर निकालेंगे। इसका मतलब ए का ए से गुणा, इसको लिख देते, एक लाइन बढ़ेगी, ए गुणा ए स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू दी है इकाई मैट्रिक्स, ए का मान 1 0 0 1, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, यहाँ से पंक्ति का स्तंभ से 1 का 1 से गुणा किया 1, 0 का 0 से किया प्लस 0, 1 का 0 से किया 0, 0 का 0 1 से किया 0। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 का 1 से किया 0, 1 का 0 से गुणा करेंगे 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 का 0 से गुणा करेंगे 0 प्लस 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, तो क्या आया, ए स्क्वायर बराबर इकाई मैट्रिक्स ही प्राप्त होती है। 0 में 1 जोड़ा 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, ए स्क्वायर का मान आया। इसी प्रकार से निकालना है बी स्क्वायर का मान, तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर बी का बी से गुणा, तो यहाँ बी की वैल्यू रखें तो बी की वैल्यू क्या है, 0 1 माइनस 1 0, 0 1 माइनस 1 0। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो बोल सकते हो। आप पता है इसका गुणा करें तो क्या आएगा, बी स्क्वायर बराबर पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 का 0 से गुणा किया 0, 1 का माइनस 1 से गुणा किया माइनस 1, दूसरे स्तंभ पे चलेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 का 1 से गुणा किया 0, 1 का 0 से गुणा किया प्लस 0, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस 1 का 0 से गुणा 0, 0 का माइनस 1 से गुणा 0, यहाँ से दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 1 का 1 से किया माइनस 1 और 0 का 0 से गुणा किया प्लस 0, क्या आया, बी स्क्वायर बराबर माइनस 1 में 0 गया तो माइनस 1, 0 से 0 गया 0, 0 प्लस 0 0, माइनस 1 में 0 जोड़ा माइनस का 1 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ए स्क्वायर आपको मिल गया, बी स्क्वायर भी आपको मिल चुका। यहाँ तक किसी को परेशानी हो तो बोल सकते हो। आपको निकालना है, चूंकि चाहिए ये स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी कैपिटल बी इज इक्वल टू होता है स्मॉल ए का स्क्वायर कैपिटल ए का स्क्वायर, स्मॉल बी का स्क्वायर कैपिटल बी का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, इसको हल करें तो यहाँ से क्या आई लाइन, ए स्क्वायर कैपिटल ए स्क्वायर की वैल्यू रखें तो यहाँ से ये वैल्यू दे रखी है इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस स्मॉल बी स्क्वायर, कैपिटल बी स्क्वायर की वैल्यू रखें तो यहाँ से दे रखी माइनस 1 0 0 माइनस 1। यहाँ तक कोई परेशानी हो बोल सकते। अगला यहाँ से गुणा करें, ए स्क्वायर का इधर गुणा करें तो यहाँ से क्या लाइन आती है, स्मॉल ए प्लस कैपिटल बी, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी कैपिटल बी इज इक्वल टू क्या आया, ए स्क्वायर का भीतर गुणा कर दिया, ए स्क्वायर का 1 से किया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0 से किया 0, ए स्क्वायर का 0 से किया 0,
ए स्क्वायर का 1 से किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भीतर गुणा किया, बी स्क्वायर का -1 से किया माइनस का बी स्क्वायर का 0 से किया 0, बी स्क्वायर का 0 से किया 0 और बी स्क्वायर का -1 से किया तो माइनस का 20। माइनस इसमें से कॉमन ले लिया, ये बच गया ए स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बी स्क्वायर 0 0 बी स्क्वायर। दोनों को ऐड करें यानी जोड़ें, ए स्क्वायर में संगत अवयव जोड़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 0 जोड़ा 0, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर जोड़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बचा भाग देने पर 1 0 0 1। आप देखें तो यहाँ से लाइन आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 0 0 1 किसका मान है ए का, इसको ए दे दिया, यही अपन का क्या है आंसर होगा। अर्थात इसकी जो वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा में कैपिटल ए मैट्रिक्स के बराबर होगी, जो इसका आंसर है। अगला प्रश्न 21वां, इसका 20वां प्रश्न आपको करना है, जैसे 19वां किया वैसे के वैसे ही 20वां प्रश्न है। तो यहाँ से 21वां प्रश्न ए मैट्रिक्स दिया, के की वैल्यू बतानी है, ए स्क्वायर माइनस के आई माइनस का 2i2 दिया है, ए स्क्वायर माइनस नहीं है सॉरी बराबर है, ए स्क्वायर बराबर आपको दिया है के माइनस का 2i2, के की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। यहाँ से क्या आया, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालें, इसका मतलब ए का गुणा ए से, तो ए स्क्वायर बराबर ए आपको दिया है 3 4 -2 इसका गुणा करना है इसी संख्या से 3 -2 4 -2, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आया, यहाँ से देखें, देखो पंक्ति का किससे गुणा करते हैं, स्तंभ से, तो यहाँ पंक्ति पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 का 3 से गुणा किया 9, -2 का 4 से गुणा किया -8, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। दूसरे स्तंभ पे चलेंगे, पहली पंक्ति 3 गुना 6 माइनस का -2 का -2 से किया गुणा तो प्लस का 4, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 दिया 12 -2 का 4 से गुणा किया -8, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 का -2 से किया -8 -2 का -2 से गुणा किया प्लस का 4, तो यहाँ से ए स्क्वायर निकल के क्या आया, 9 में से 8 गया 1 प्लस का, 12 में से 8 गया प्लस का 4, -6 में से प्लस का 4 गया माइनस का 2 और -4 में से प्लस 4 गया तो माइनस का 4। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के इस प्रकार से आई। आप पता मान दे रखा है, तो यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ लिखें चूंकि ए स्क्वायर बराबर है के माइनस का 2i2, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 4 -2 माइनस का 4 बराबर के, ए की वैल्यू दे रखी है 3 -2 4 -2 माइनस का 2, i2 की वैल्यू दे रखी है 1 0 0 1। i2 एक इकाई मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू क्या होती है, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होते हैं और समस्त अवयव 0 होते हैं। तो यहाँ से क्या आया, के का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आया 1 -2 4 -4, के का भीतर गुणा किया, के का 3 से गुणा किया 3 के का -2 से गुणा किया माइनस का 2 के का 4 से गुणा किया 4 के और के का -2 से गुणा किया माइनस का 2 के।
-2 का गुणा किया तो यहाँ माइनस का 2 का गुणा कर दो, प्लस का हो गया। -2 का किया -2, 0 से किया 0, 0, 1 से किया -2 का तो माइनस का 2। दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है और दोनों तुल्य मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से क्या लाइन है 1, 4, -2, -4 बराबर 3 के में -2 जोड़ा 3 के -2, माइनस के 2 के में 0 जोड़ा, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 के में 0 जोड़ा 4 के, -2 के में माइनस का 2 जोड़ा। दोनों क्या है इक्वल है, दोनों समान क्रम की आव्यूह है 2/2 में, तो ये तुल्य मैट्रिक्स है। तुलना करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू क्या प्राप्त होती है वो देखना है। अब पता है k का मान बराबर में है, पहला अवयव यानी संगत अवयवों की तुलना करें 1 किसके बराबर है 3k - 2k, तो यहाँ से लिखा, इसलिए 1 बराबर होगा 3k - 2। 1 का पक्षांतरण किया 3 के जगह पर, ये 2 का पक्षांतरण इधर कर दिया 1 + 2, तो यहाँ से हो गया 3 बराबर 3k और k की वैल्यू चाहिए तो 3 में 3 का भाग दिया तो k की वैल्यू निकल कर आई 1, अर्थात यहाँ पर k का मान होगा 1, जो कि इस प्रश्न का क्या है आंसर है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।